डे स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारी टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन हो तो प्रोसेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो रिएक्टेंट का जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का प्रोसेस होता है, जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं ड्यू टू द केमिकल सब्सटेंस, तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल की वजह से माना एक से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो एक न्यू चीज़ बनाते हैं जिसकी कंपोजिशन उन दोनों से चेंज होती है, तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन two or more than two substances combined together with fixed mass ratio by chemical way is called chemical reaction। या आप दूसरी रेफरेंस की सिंपल रख सकते हो, आर द प्रोसेस ऑफ reactant and product substance is called chemical reaction। अगर हम सिंपल एग्जांपल उठाएं अपने डेली लाइफ से, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को जो जंग लग जाती है तो एक ये भी केमिकल रिएक्शन होता है। जब आयरन या लोहा बाहर पड़ा होता है, देखो आयरन का पीस या लोहे बाहर पड़ा होता है, अगर उसके ऊपर पानी गिर रहा है, वाटर वेपर उसके ऊपर गिरे या उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, जब भी आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो वो आयरन रस्ट हो जाता है, मीन्स उसके साथ आयरन ऑक्साइड बन जाते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर लेयर बन जाते हैं। दूसरा जो आप डेली लाइफ में एग्जाम्पल है तो कुकिंग ऑफ फूड की कुकिंग करना, वो भी क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होते हैं। आप उसके अंदर ऑयल डालते हो, उसके अंदर वेजिटेबल डालते हो या उसके अंदर जो मसाले डालते हो, वो आपस में रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद हमें क्या होता है? फूड प्रिपेयर करके मिलता है। तो ये भी क्या है? कुकिंग ऑफ फूड एज एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप दूसरे एग्जांपल हो, जैसे स्मोक, आपने देखा होगा धुआं। ये स्मोक कैसे बनता है? जब मीथेन और पेट्रोल गाड़ी के अंदर बर्न होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, माना कंबस्ट होता है, तो वहाँ से स्मोक, धुआं, ये कार्बन और मिक्सचर होता है एयर फॉर्म में। दूसरे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिलेंगे डेली लाइफ में। आप ऐसे ले सकते हो, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दो या दो से, अब ये कार्बन में क्या है? केमिकल सब्सटेंस है। ये भी क्या है? ये भी केमिकल सब्सटेंस है। दोनों आपस में रिएक्शन करने हमें एक न्यू चीज़ मिल रही है, न्यू सब्सटेंस मिल रहा है, जिसकी कंपोजिशन इन दोनों से क्या होगी? चेंज होगी, जिसको हम सिंपल कहते हैं प्रोडक्ट। ये जो स्टार्टिंग सब्सटेंस होते हैं या स्टार्टिंग जो आप चीज़ें ले रहे हो, इनको केमिस्ट्री में कहते हैं रिएक्टेंट सब्सटेंस।
और जो हमें न्यू चीज़ मिल जाए उसको कहते हैं क्या, फाइनल सब्सटेंस या फाइनल कंपाउंड इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, उसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। तो सिंपली मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, जब भी एक या जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो केमिकल हो, जो सब्सटेंस हो, वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, एलिमेंट भी हो सकते हैं, जब आपस में कंबाइन करें विथ फिक्स मास रेशो, माना इनका रेशो जो होता है लिमिटिंग रेंज के लिहाज से होता है। लिमिटिंग रेंज के लिहाज से ऐसे कहूँ कि जैसे आप सॉल्यूशन बनाते हो ना, शुगर को पानी में डिज़ाल्व करते हो, तो अगर आप 1 लीटर उठाओगे तो 1 लीटर में आधा किलोग्राम शुगर डिज़ाल्व हो सकता है। यहाँ पे भी अगर इसके कितना अमाउंट उठाएं जो काबिल हो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने में, या आप लोग नाइट्रोजन का रिएक्शन करा रहे हो हाइड्रोजन के साथ, तो बन रहा है अमोनिया, तो इसका कितना अमाउंट हमें यूज़ करना चाहिए, इसका भी हमें कितना अमाउंट यूज़ करना चाहिए जो ये आपस में दोनों रिक्स हो जाए, तभी लिखा हुआ है फिक्स मास रेशो। फिक्स मास रेशो का कहने का मकसद है कि हमें इनका पहले ये पता होना चाहिए कि ये मैं कितना इस्तेमाल करूँ, कितना लूँ जो इसके साथ रिएक्शन करे। ऐसा ना हो कि मैं मिकदार या इनका अमाउंट या मास उस लिमिटिंग रेंज के लिहाज से ना उठाऊँ, कम या ज़्यादा उठाऊँ, तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे। रिएक्शन होगा, अगर वो रिएक्शन होगा तो वो हमारे लिए नुकसान हो सकता है। अगर हम इनका अमाउंट कम या ज़्यादा उठाएंगे तो यहाँ क्या होगा, जो कंपाउंड बनेगा वो बिल्कुल अनस्टेबल बनेगा, उनकी एनर्जी बिल्कुल हाई होगी, इनका टाइम ड्यूरेशन होता है, ये बन जाता है अमोनिया गैस। क्या बन जाता है, अमोनिया। तो बाय केमिकल वे, केमिकल वे से कैसे, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। केमिकल वे से ऐसे कहो कि इनके बीच में एक किस्म की एक्टिवेशन एनर्जी प्रोसेस होगी, एक किस्म की एक्टिवेशन एनर्जी प्रोसेस होगी। एक किस्म के इनके नंबर ऑफ शेल के मुताबिक, जो नंबर ऑफ शेल के जो लास्ट वैलेंस शेल होता है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके मुताबिक ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू की वजह से आपस में रिएक्शन करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये कहो कि इन दोनों में से एक क्या होगा, अनस्टेबल होगा, तभी रिएक्शन। तो केमिकल वे का कहने का मकसद है कि जो सब्सटेंस किस तरीके से आपस में रिएक्शन करेगा, बाय लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय साइड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको कहते हैं केमिकल वे। इन दोनों का केमिकल रिएक्शन होगा और वो क्या बन जाएगा, न्यू प्रोडक्ट। जब केमिकल वे होगा तो आप इनको सेपरेटली नहीं कर सकते इजीली, माना जब ये केमिकल वे से रिएक्शन करेंगे, जब ये आप फर्स्ट क्लास से पढ़ोगे, इनकी एक्टिवेशन पॉजिटिव होगी, जब इनकी एक्टिवेशन इनकी ज़ीरो हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने के बाद जो न्यू चीज़ मिलेगी उनकी कंपोजिशन है, उनका फेस या कंपोजिशन सिंपल की इनसे चेंज होगी, इनका कलर, इनकी पीएच वैल्यू, इनकी नेचर, इन दोनों सब्सटेंस से क्या होगी, चेंज होगी। क्या होगी, चेंज होगी। तो इसी वजह से लिखा हुआ है बाय केमिकल वे। उसके अलावा क्या होता है, आप सिंपल पे कह सकते हो प्रोसेस ऑफ रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट सब्सटेंस। प्रोसेस होता है, अमल होता है किसका, रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट का, सब्सटेंस का, और रिएक्टेंट सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है। इन दोनों के बारे में पढ़ें तो उन दोनों टर्म को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को अगर काइंड्स की बात करें, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, कुकिंग ऑफ फूड हो गया, स्मोक हो गया, कंबस्टन प्रोसेस हो गया, मीथेन गैस आप घर में जल पान करते हो ना ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ये भी क्या है, एक किस्म का केमिकल रिएक्शन है, एक किस्म का केमिकल रिएक्शन है। जैसे आप कोयले को बर्न करते हो, कोयला घर में पड़ा होता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपली मीथेन है ना, जो आप घर में गैस बना बर्न करते हो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये देखो आपस में दोनों रिएक्शन करते हैं। ये मीथेन गैस हो गई, ये एयर हो गई। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद हमें दो न्यू चीज़ें मिलेंगी। क्या मिलेंगी, दो न्यू चीज़ें मिलेंगी।
और न्यू चीज़ें जो मिल रही हैं, इन दोनों की कंपोजिशन फर्स्ट वन से क्या होगी, डिफरेंट होगी। फर्स्ट वन से क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये है केमिकल रिएक्शन। अभी बात आती है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक होता है काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो आप आगे पढ़ोगे, जिसको क्लासिफिकेशन किया गया है। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने, हम 5 पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो कौन कौन से हैं उनके मैं नेम लिखवा रहा हूँ। तो लिखो, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन से टाइप हैं, किस टाइप के केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं जो हम केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं, या जो रिएक्शन होते हैं जो कहीं पे लेबॉरेटरी में, कहीं पे इंडस्ट्री में, या कहीं पे जनरल लाइफ में हमारे रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन है केमिकल रिएक्शन। सेकंड जो होगा एडिशन रिएक्शन। एडिशन केमिकल रिएक्शन। थर्ड वन इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट chemical reaction. Single displacement of a chemical reaction. Double displacement chemical reaction. Fifth one is combustion chemical reaction. तो ये 5 टाइप है, ये 5 टाइप हम पढ़ेंगे। पहला होता है डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन, एडिशन केमिकल रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन, कंबशन केमिकल रिएक्शन। ये 5 टाइप पढ़ेंगे और इन 5 टाइप के बारे में पढ़ेंगे, इनकी एग्जाम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं। तो आज मैं आपको एक पढ़ा रहा हूँ जिसका है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वर्ड से शो रहा है डीकम्पोजिशन। डी मीन्स ब्रेक डाउन, कंपोजिशन मीन्स कंपोजिशन जो उनके अंदर एलिमेंट है। तो आप सिंपल कह सकते हो द ब्रेक डाउन ऑफ द केमिकल्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो डीकम्पोजिशन, डी का माना है ब्रेक डाउन होना। किसका ब्रेक डाउन होगा, किसी कंपाउंड का, किसकी मौजूदगी में, या तो हीट की मौजूदगी में या तो इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में। ये दोनों कंडीशन, या क्या करेंगे हीट की मौजूदगी में या इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में। किसी भी कंपाउंड को हम डीकम्पोज करें, उनकी कंपोजिशन को ब्रेक डाउन कर लें, मानो कि उनकी कंपोजिशन को सेपरेट कर लें, वो बाय हीटिंग, बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्शन इन विच इसकी डेफिनेशन लिखो, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which
केमिकल कंपाउंड breakdowns into its components by with the help of heat or electricity. Is called decomposition chemical reaction. ऐसा केमिकल रिएक्शन, ऐसा टाइप केमिकल का रिएक्शन जिसमें कोई भी कंपाउंड, जो केमिकल कंपाउंड हो, ब्रेक डाउन होगा अपने सब्सटेंस में, अपने कंपोनेंट्स में, बाय द इलेक्ट्रिसिटी, बाय द हीट। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट देते हैं, ऐसे ही एग्जांपल ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल इजी डेफिनेशन है। किसी भी कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन कर लें, उनको स्पिल कर दें विद द हेल्प ऑफ हीट, ऐसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है। जब आप इसको हीट दोगे क्या हो जाएगा, ये इसकी कंपोजिशन है। अब ये केमिकल कंपोजिशन देखो यहाँ पर सिंगल है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कहते हैं लाइम स्टोन, चुन जो पत्थर। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब इसको हम हीट देंगे, जिसको कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम ये भी कह सकते हैं। जैसे हीट देंगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। माना कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज हो रहा है अपने कंपाउंड्स में, तो ये भी डेफिनेटली क्लियर। किसी भी केमिकल कंपाउंड को हम ब्रेक डाउन कर लें विद द हेल्प ऑफ उसी कंपोनेंट में, विद द हेल्प ऑफ हीट, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोज हो गया, एक कंपाउंड मिला इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, एक कंपाउंड मिला कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों कंपाउंड इसी में से मिल रहे हैं क्योंकि इन्हीं के अंदर ये कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हो, देखो ये केमिकल कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लाइम वाटर कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। तो ये टूट रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इसको आप ये भी कह सकते हो। अच्छा दूसरा एग्जांपल है पोटाशियम क्लोरेट, KClO3। पोटाशियम क्लोरेट हीट की मौजूदगी में डीकम्पोज हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। ये भी देखो ये एक सिंगल कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है, पोटाशियम अलग हो रहा है, कैल्शियम क्या ये दोनों अलग हो रहे हैं। यहाँ से मेरे ऑक्सीजन खुद अलग हो गए ऑक्सीजन फॉर्म में, जैसे यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो ये केमिकल कंपोजिशन का डीकम्पोजिशन में क्या होता है, किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन ब्रेक डाउन हो जाती है, किसकी मौजूदगी में, हीट की मौजूदगी में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप इसको ये भी कह सकते हो, जब हीट की मौजूदगी में करें उसको कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। क्या कहेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन। तो ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। इसमें हम क्या होता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है हीट की मौजूदगी में, किसमें, उन्हीं कंपाउंड जो उनके अंदर मौजूद होंगे। जैसे कैल्शियम है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कैल्शियम है, इधर कैल्शियम, इधर कैल्शियम, इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन। यहाँ भी देखो पोटाशियम क्लोराइड है तो पोटाशियम इनके साथ क्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेपरेट हो गया। तो ये कहते हैं डीकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन।
बाकी जो इसके अदर टाइप्स हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। गुड बाय।